फ़िलहाल संडे है और दिवाली की सफाई का एक ही दिन है, तो देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है, कितना करते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ अपने रूम से स्टार्ट सारी चीज़ें हटा दी हैं। अब ये मुझे यहाँ ऊपर से सारा सामान निकालना है। कबर्ड वगैरह मैं बाद में करूँगी, ऊपर से बस साफ़ सफाई होगी। सब मिलके 3 रूम, हॉल, किचन साफ़ करने का टारगेट है। देखते हैं क्या होता है। मेड के ऊपर में सारी चीज़ें छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि टाइमिंग नहीं रहती है, हम लोग भी नहीं आते और वो शाम में आती है। इसके लिए खुद से ही करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने मैट्रेस को उठा के और एक तरफ रख दिया है ताकि बेड में से सारा सामान निकालने में आसानी होगी। और फ़िलहाल मैं ब्लोअर का इस्तेमाल करूँगी सारी चीज़ों को क्लीन करने में। तो ये ब्लोअर बहुत बहुत अच्छा है। इस ब्लोअर का मैं स्पेशल वीडियो बना दूँगी कभी। फ़िलहाल तो क्लीनिंग की साफ़ सफाई की बात चल रही है, तो बहुत टाइम से हम लोगों ने ये पूरा सामान निकाल के साफ़ किया है क्योंकि शिफ्ट किए हुए हम लोग को यहाँ पर 2 साल से ऊपर हो गया और 2 साल से मैंने ऊपर के सामान को निकाल के साफ़ नहीं किया था। तो चीज़ों को ऐसे क्या देखते भी रहते हैं कि अगर सारा सामान निकाल के अगर साफ़ करें तो पता चलता है कि किस चीज़ में क्या चीज़ है रखा हुआ, और फिर वो चीज़ें याद रहती हैं कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। तो जब भी कभी कोई सामान आता है ना, तो अगर मोटा कार्टून होता है तो मैं उस कार्टून को रखती हूँ, फिर पुराने कार्टून को निकाल देती हूँ। यहाँ पे ये कार्टून जो है वो काफ़ी मजबूत है, इसलिए इसको निकालना मुझे सही नहीं लगा। तो इस कार्टून में और सारी चीज़ें रख के और फिर मैं वापस से इसको डाल दूँगी। बस सारे सामान को निकाल के और फिर ऊपर से जो डस्ट पड़ा हुआ है ना उसको साफ़ कर दो और वापस उस सारी चीज़ों को ऊपर रख दो। यही है कि सारा सामान पता चलेगा कि आपने किस चीज़ में क्या चीज़ रखा है। तो साल में एक बार इस तरह से साफ़ सफाई होती है, डीप क्लीनिंग होती है, तो पता भी चलता है और उन चीज़ों का यूज भी हो जाता है। अदरवाइज़ तो फिर चीज़ें पड़ी की पड़ी ही रह जाती हैं। तो हमेशा 2-3 लोगों की मदद से ही होता है, अकेले करना पॉसिबल नहीं है। इस बार मेरे हस्बैंड हैं साथ में, अदरवाइज़ तो वो यहाँ नहीं रहते थे, तो दिवाली के एक दिन पहले ही आते थे, तो पॉसिबल ही नहीं था इस तरह से अच्छी तरह से साफ़ सफाई होना। तब हमें पता चला कि अरे हमारे पास तो ये एक नया सा हेलमेट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने जब स्कूटी ली थी तो उसमें ये दिया था, और पहले वाली जो थी हेलमेट वो अच्छा नहीं था, तो हमने उसको चेंज नहीं किया था। साथ ही साथ यहाँ एसी का भी जो डस्टिंग है वो भी हो रहा है। तो ये जो नेट निकाला है इतना गंदा है, तो आप ब्लोअर के थ्रू ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं क्लीनिंग। अगर आप 2 महीने पर करते हैं एसी जब रेगुलर यूज होता है, तो इससे भी डस्टिंग अच्छी तरीके से हो जाती है। नेट निकालो, साफ़ करो, ज़्यादा कुछ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसे भी हटवा दो और एक ही साथ में सारी चीज़ें फिर क्लीनिंग के लिए डाल दो तो भी सही रहता है। और साल में सच पूछे तो ये पीछे वाला विंडो है ना, इसकी सफाई नहीं हो पाती है रेगुलर, अभी वो तो साल में एक बार ही होती है। सब में यहाँ कर्टन्स वगैरह साफ़ करने के लिए, हेल्प करने के लिए इसने पूरा मुंह पे बांध लिया है। और इसमें से सारा सामान निकालेंगे तभी ये बेड खिसकेगा, अदरवाइज़ तो बेड पूरी तरह से फुल है। इसलिए सारा सामान पहले निकाल लेंगे और निकालने के बाद बेड को खिसकाना पड़ेगा, क्योंकि हमें साफ़ करना है ये विंडो, और बहुत भारी है बेड। इसके लिए सारा सामान निकाल के फिर हम दोनों ने थोड़ा सा खिसकाया और फिर उसके बाद ही पूरा ये साफ़ हो पाया है। अदरवाइज़ तो इसको घिसकाना इम्पॉसिबल सा लगता है, बट फ़िलहाल हम दोनों से ये काम भी हो गया, तो बहुत 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 ही अच्छा काम हुआ है। अदरवाइज़ तो 2 बार तक मैं बस जितना मेरा हाथ पहुंचता था बस मैं उतना ही करती थी। इधर श्रेया साड़ी जो हमारे पीतल के बर्तन हैं ना, वो सब एक जगह पे रखा हुआ रहता है, तो श्रेया उन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से डीप क्लीन कर रही है। मैट्रेस हम लोग वहाँ पे भी परेशानी हो रही थी, तो हम लोगों ने मैट्रेस बाहर ला के रख दिया कि चलो बाहर रहेगा मैट्रेस तो अच्छे तरीके से काम हो जाएगा। इधर ये सब अपना होमवर्क भी कर रहा है ट्यूशन वाला, और घर की साफ़ सफाई भी चल रही है, तो विंडो भी अच्छी तरीके से साफ़ हो गया हुआ है। मैं बस इधर से उधर कर रही हूँ क्योंकि हटाने खिसकाने का काम तो मेरे से होने से रहा। यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो मैं ये नेट ही साफ़ कर देती हूँ, कितना डस्ट इसमें आया हुआ है।
तो अब तो एसी फ़िलहाल नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी ये क्लीन करना बेहद ज़रूरी था। तो मैंने बोला कि चलो मैं ये काम कर देती हूँ। तो पहले इस पर पानी डाल दिया और फोर्स से पानी डालने के बाद तो ये सारा निकल जाता है। फिर थोड़ा सा आप ब्रश मार देंगे ना तो पूरा ये नेट क्लीन हो जाएगा, और फिर आप एसी में इसको डालेंगे नेट को तो वापस से एक मतलब ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। तो बस ऐसे ही करते थोड़ा बहुत काम जो है ना खुद से भी कर लेना बेटर होता है। हर चीज़ के लिए बुलाना लोगों को और फिर क्लीन करवाना, क्योंकि वो जब भी आते हैं क्लीन करने के लिए सब चीज़ों को तो उनका चार्जेज भी फिक्स रहता है कि 500 एंड 1000 रुपीज़ उनका फिक्स रहता है। तो छोटी छोटी चीज़ें खुद भी सीखनी चाहिए और उसका टाइम टू टाइम खुद ही देखभाल करना चाहिए, तो चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग भी रहती हैं और साथ ही साथ कुछ पैसे भी सेव हो जाते हैं। और यहाँ पे श्रेया ने सारी चीज़ों को निकाल के और सेग्रीगेट करके सारी चीज़ों को अच्छे से रखा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर लेडीज़ या कोई लड़की आपके घर में हो तो बहुत अच्छे तरीके से वो काम करती है। तो श्रेया ने ये सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर दिया। तो मेरे लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहा कि चलो धीरे धीरे करके सारा घर साफ़ हो गया है। सारी चीज़ों को निकालना, और डस्ट इतना ज़्यादा था ना क्योंकि एसी लगा था, तब उसके बाद भी हम लोगों ने यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं की थी क्योंकि डस्ट बहुत अंदर तक गया था और टाइम ना मिलने की वजह से हम लोगों ने इसको लगाया नहीं था। यहाँ पे चलिए ये मिल गया कि अरे यहाँ हमारे पास में तो ऑलरेडी बल्ब्स पड़े हुए हैं। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ख़रीद लिया था, पर बहुत सारे बल्ब जो हैं वो पड़े हुए हैं। बस इसको लगाना जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट सा लगता है। यहाँ पे मिला 2 हमें मसाला रखने वाला, पर सिरा बोल रही थी कि कुछ भी मैंने किया नहीं है, फिर भी मेरे कमर में मोच आ गया है। आज संडे है तो ऐसा मम्मी बोलती थी क्या जो संडे हो या ट्यूसडे को मोस्टली ऐसे झुट्ठा समाना, यानी कि किसी भी तरह का नस दबना ही साइंस के लैंग्वेज में बोला जाता है कि नस कहीं चढ़ गई है या दब गई है, जो भी हो। तो वो धीरे धीरे मसल्स अपने आप सेट होते हैं तो 3-4 दिन लग जाता है। तो हम लोग यहाँ बोलते हैं कि झुट्ठा समा गया है, और झुट्ठा समाना यानी कि अभी 3 दिन आपको लगेगा। और या तो मुंह की मालिश करो, और जिसको बहुत ज़्यादा पेन होता है तो ऐसा होता था क्या जो जिसका जन्म हुआ होता है ना उल्टा, तो उससे मतलब लात मरवाओ यानी कि पैर किक मरवाओ तो उससे ठीक हो जाएगा। यही मैं श्रेया को बता रही थी। तो श्रेया बोल रही है क्या जो ये क्या मतलब है, स्टीरियोटाइप हो तुम लोग, कितनी स्टीरियोटाइप हो। मैंने स्टीरियोटाइप हो चाहे जो भी हो, बस अपना मतलब है कि आराम आ जाना चाहिए। तो भाई अगर तुम सोचती हो कि स्टीरियोटाइप है तो स्टीरियोटाइप सही, बट ऐसा मानना था और है भी, बहुत लोग अभी भी मानते हैं। और जब प्रॉब्लम होती है ना तो जिसको वो दर्द झेलना पड़ता है बस वो सोचता है कि कैसे बस आराम आ जाए। तो फिलहाल यहाँ पर तो वो वाली बात है नहीं, तो वेट करेंगे कि 3 दिन। तो मैंने कुछ भी नहीं किया और अब हो गया। बस मेरे से अब कुछ होने वाला भी नहीं, क्योंकि पूरा लेफ़्ट जो कमर है ऐसा मोच आया हुआ है कि मेरा झुकना तक मुश्किल। तो मेरे से तो हो गया, कोई काम होगा नहीं। अब देखते हैं सफाई ये लोग कर लेंगे, इतना मुझे विश्वास है। ये नायलॉन का धागा है, तो कपड़ा अगर फोल्ड कर मतलब पसारते हैं ना तो कपड़ा सुखाने के लिए ये धागा बहुत अच्छा होता है। तो मीटर के हिसाब से मिलता है, तो हम लोगों ने एक बार में ही 25 मीटर का ये रख लिया है और लगभग 1.5 सालों से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि किस तरह के मतलब धागे खरीदे कॉटन वाले, तो कॉटन वाले बहुत जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए ये जो है ना इसमें नायलॉन का मिला हुआ रहता है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस तरह का धागा है ना वो बहुत सही होता है। कितने शाम से चल रहा है, कितने टाइम से। पूरे एक कमरे की पूरी सफाई हो गई है, पूरी डीप क्लीनिंग हो गई हुई है, पूरे अच्छे तरीके से सारा चीज़ साफ़ हो गया है। दीवार से लेके फैन से लेके बेड के अंदर की चीज़ें और ऊपर की चीज़ें, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ हो गई हुई हैं। तो फ़िलहाल ये रूम कंप्लीट हो गया है और अब हम मूव करते हैं दूसरे रूम की तरफ, यानी कि सेकेंड जो रूम है हमारा वो ये है श्रेया का रूम। तो देखिए बेड के नीचे जो है ना ये इतना मकड़ा का जाल बना पड़ा हुआ है और इसको साफ़ करना बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है। तो सारी इसको उठा ये है क्या ना ये उठ जाता है, हाइड्रोलिक है तो उठ जाता है, बट फिर भी काफ़ी टाइम तक सपोर्ट रखने के लिए फिर क्योंकि काफ़ी हैवी है और इसकी सपोर्ट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है जो स्टूल है ना हम लोग का वो। यहाँ पे ये काला हो जा रहा है, सरमाइका है, इस वजह से यहाँ कॉलिन की वजह से ये अच्छी तरीके से साफ़ हो गया है। तो स्कॉच ब्राइट वगैरह से साफ़ करने से बेटर है कि आप कॉलिन से साफ़ करें।
तो देखिए कितना गंदा है ये विंडो, तो विंडो भी साथ ही साथ साफ़ करना है। तो एक साथ में सारी चीज़ें साफ़ क्लीनिंग होती जाती है तो ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। सब मिल के करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। चावल चढ़ा दो बउआ। दे दी पापा को वो क्या वही रखने के लिए जो दिए थे। क्या रूम की साफ़ सफाई के बाद में ये तीसरे रूम की साफ़ सफाई चल रही है। तो सारे सामान को निकाल के और फिर उसको एडजस्ट करना, अच्छे तरीके से रखना ताकि चीज़ों को, और फिर हम लोगों ने वहाँ पे जो आता है ना कॉकरोच वाला किलर आता है ना इंजेक्शन, वो भी इंजेक्ट किया है ताकि कॉकरोच देखने ना मिले। मुझे बहुत गुस्सा आता है कॉकरोच को देख के। सारी चीज़ों को निकाल के और फिर अच्छे तरीके से साफ़ सफाई हो गई हुई है। तो पहले ऊपर के सामान को क्लीन किया, फिर नीचे बेड के सारे सामान को निकाला, और बेड के पीछे भी बहुत जाले लगे हुए थे तो वो सब साफ़ सफाई हुई। और उसको वापस से फिर पता भी चला कि अरे हम लोग के पास में तो और भी पूरा एक पेड़ रखा हुआ है ये कर्टन्स, सोचा कि इसको लगा लेंगे कभी ज़रूरत पड़ी तो, या फिर कुछ चेंज करने की इच्छा हुई तो। फ़िलहाल कोई इच्छा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने नए ही कर्टन्स लिए हुए थे। और ये सारा सामान निकाल दिया और इस तरह से पूरा जमघट लगा हुआ है। देखिए कितना स्पाइडर वेब्स है। और ये साफ़ सफाई इसीलिए भी बेहद ज़रूरी होती है। पता नहीं, राम जी वनवास गए, सीता को लेके आए, रावण ने सीता को हरा, और बीच में ये साफ़ सफाई का प्रचलन कब से शुरू हो गया। फ़िलहाल जो प्रचलन चालू है उसको तो निभाना ही पड़ेगा। तो बहुत अच्छे से हम लोग निभा रहे हैं खैर इसको। तो इस तरह से चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग हो गई हुई है। तो 6 महीने तक आप एकदम निश्चिंत है। शायद इसलिए ही साफ़ सफाई की 2 नियम बनाए गए हैं, एक दिवाली में और एक आफ्टर होली। तो होली में तो खैर इतनी साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, बट हाँ घर के कर्टन्स की साफ़ सफाई हो जाती है। इधर मैच का भी पूरा लुत्फ़ उठाया जा रहा है। हम लोग को खाते खाते नहाते धोते खाते पीते लगभग 5 बज गए थे। तो बहुत ज़्यादा थकान थी। बस ऐसा था कि बस बैठे रहो, मैच देख रहे हैं। तो सब मिल के मैच देख रहे हैं, चलो इसी को एंजॉय कर लो। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप घर में बैठ के सबके साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। तो बहुत मज़ा आया। साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, पूरा मैच देखा है। लेकिन हाँ 5 बजे के बाद देखा है, यकीन नहीं आ रहा था कि सच में इंडिया जीत जाएगा, बट फाइनली इंडिया जीत गया। और इसके बाद भी थकान इतनी हो गई हुई थी कि कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही थी। बट फिर भी क्या किया जा सकता है कि एंजॉय करने के बाद मैच जैसे ही ख़त्म हुआ, इंडिया का पारी ख़त्म हुआ, और फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा बाहर चलते हैं। और यहाँ पे 100 रन पूरे हो गए हुए हैं विराट कोहली के। तो सभी ने बहुत अभिनंदन दिया। ये है सोफ़ा साफ़ करने का वीडियो, जब वो हम लोगों ने, तब मैंने डाला नहीं था। तो देखिए कितने कॉकरोच के अंडे दिए हुए हैं। तो पूरा घर इसी की वजह से कॉकरोच हो जाता है। तो ये साफ़ सफाई के दौरान ही पता चलता है कि ये कॉकरोच किधर छुपने की जगह है। तो उसी समय इसको निकालो और साफ़ करो। तो ये मंथली अगर साफ़ सफाई क्लीनिंग होती रहे ना, तो फिर थोड़ी किफ़ायत रहता है कि आपको कम साफ़ सफाई करनी होती है। बट जब आप वर्किंग हो ना, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है सब कुछ साफ़ करना। चीज़ें ख़रीदना बहुत आसान सा लगता है, बट उसको संभालना, उसको सलीके से रखना बहुत डिफ़िकल्ट है। बट फिर भी करना ही पड़ेगा, और कर ही रहे हैं भाई, कैसे भी हो तो करना ही पड़ेगा। तो बस इस तरह से हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर ली है, और पूरे अच्छे तरीके से देखा है कि एक एक कोना जो है ना वो साफ़ हो जाए। यहाँ से सारी चीज़ों को क्लीन करके, और पूरा एक हिट का बॉटल है मैं बड़ा वाला, वो इसमें ख़त्म हो गया है। तो ये देखें गंदगी आपको कोने कोने में दिख रही होगी, और इसके बाद आपको गंदगी बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। फिलहाल सारा कमरा साफ़ हो गया है, और मैं सारे कपड़े जो भी धुले हुए थे उसको फोल्ड कर रही हूँ। सारी चीज़ों को फोल्ड कर करके सबके हाथ में थमाते जाओ, भाई आपका कपड़ा है लेके जाओ, रखो। क्योंकि काम को बांटने से ही काम कम होता है, वरना एक आदमी अगर करता रह जाए तो
पता ही नहीं चलेगा कि आपको दिन कब हुई और रात कब ढल गई। तो इस तरह से काम को डिस्ट्रीब्यूट करने भी आना चाहिए। बच्चे थोड़े बड़े हैं तो समझदार हैं तो अपनी चीज़ों को संभाल के रखेंगे ही। और इस तरह से हमारा काम भी थोड़ा आसान हो जाता है। चीज़ों को जगह पे रखने का भी काम बच्चों को बचपन से ही सिखलाना ज़रूरी होता है। हालांकि बच्चे सारी चीज़ बातें तो मानते नहीं हैं, बट जो थोड़ा बहुत मान ले अपना काम थोड़ा हल्का हो जाए। तो ये हो रहा है शाम का, इवनिंग का समय है। दूसरा कमरा भी पूरी तरीके से साफ हो गया हुआ है और तैयार हो गए हम लोग बाहर निकलने के लिए। और 5 बज गए थे तो आज हम लोगों ने लंच किया है 5 बजे और फिर उसके बाद मैच देखे। और अभी फ़िलहाल ऋषभ के साथ जा रहे हैं हम लोग, सबके सब जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए। देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। आके वापस मैच भी देखना है। तो बस थकान बहुत ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही है। अब आ गए हम लोग शॉपिंग के लिए ओस, या हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ हम लोग लेने आए हुए थे कि चलो अभी दिवाली का वक्त है तो शायद जो चीज़ हमें लेना है वो मिल जाएगा। इसलिए काफ़ी खोजबीन की हमने। ये मिट्टी का वास अच्छा लगा बट काफ़ी एक्सपेंसिव लगा मुझे। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे घर में अब बिल्कुल भी जगह नहीं है अक्सर चीज़ों को रखने के लिए। तो एक चीज़ हटाओ तो ही दूसरी चीज़ लाओ, यही मुझे सही लगता है। अदरवाइज़ तो घर को कबाड़ खाना बिल्कुल मुझे बनाना नहीं है। जब भी जैसी ज़रूरत होगी, इच्छा होगी, उसके अकॉर्डिंग ही मैं चीज़ें लेके आती हूँ। और इस तरह की चीज़ें भी मेरे पास में हैं। दिवाली की सारी शॉपिंग आप ओशा मॉल में कर सकते हैं। A to Z चीज़ें बहुत अच्छी हैं और बहुत ही किफ़ायती रेट में भी मिल जाती हैं। मार्केट से भी अच्छे प्राइस में यहाँ चीज़ें आपको मिल जाती हैं। फ्लावर्स मुझे पसंद आए थे बट फ़िलहाल मैंने लिया नहीं। ऑलरेडी मैंने 2 फ्लावर्स लिए हुए थे डालने के लिए। माला वो जो दिखाई थी, बोली फ्लावर नहीं थे, ये फ्लावर्स अच्छे लग रहे थे और काफ़ी सीनरी भी बहुत अच्छी आई हुई थी। मैंने एक बुद्धा की सीनरी और भी ले ली हुई है, ये भी मुझे बुद्धा की सीनरी पसंद आई। फिलहाल मैं आ गई हूँ अब घर और डिनर के लिए कुछ बना रही हूँ। बस थोड़ी सी रोटियाँ बनाएंगे और ये आलू की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी सब कुछ यहाँ मैं बना रही हूँ। अच्छा मैच चल रहा है, मज़ा आ रहा है मैच देखने में। तो मैच हम लोग बैठ के अभी मैच भी देख रहे हैं, साथ में डिनर का भी प्रिपरेशन मेरा चल रहा है। साथ ही साथ हो जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा डिनर भी। इंडिया के जीतने की खुशी में हम लोग जा रहे हैं मिल्क शेक पीने के लिए और फालूदा। श्रेया क्या खाएगी? फालूदा। आज श्रेया के पापा का आज कमिटमेंट था। हाँ, पर कमिटमेंट तो सोसाइटी के बच्चों के साथ था। सोसाइटी का बच्चा सब अभी सो गया है। कमिटमेंट था कि अगर इंडिया जीत जाएगा तो सभी बच्चों को आइसक्रीम खिलाया जाएगा। अभी बच्चे सब सो गए, नीचे कोई बच्चे थे नहीं, तो फिलहाल हम ही 4 बच्चे जा रहे हैं। बच्चा के बाप जा रहा है, मम्मी जा रही है। ले लो, जाओ ले लो। चलिए ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ कि किस तरह से मन में हिम्मत और जोश होनी चाहिए तो एक दिन में भी साफ़ सफाई हो सकती है। बस यही मेन मोटिव था ब्लॉग को शो करने का। आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और किस तरह से एक दिन में ही बिज़ी होते हुए भी आप अपना घर की साफ़ सफाई कर सकते हैं दिवाली में। देखिएगा, मज़ा आएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।